नमस्कार दोस्तों, नेपाल के काठमांडू में अब भारत की कोई भी फिल्म रिलीज नहीं होगी। दोस्तों, फिल्म आदिपुरुष में जिस तरह से रामायण के पात्रों से एकदम सड़क छाप और निम्न स्तर की भाषा में डायलॉग्स बुलवाए गए हैं, उससे न सिर्फ देश में बल्कि देश के बाहर भी लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। एक तरफ मुंबई और छत्तीसगढ़ में इस फिल्म का विरोध हो रहा है। मुंबई के नालासोपारा में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने फिल्म का शो रुकवा दिया। वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हिंदूवादी संगठनों ने रैली निकाली। कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए मॉल के अंदर घुस गए। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी लगा दी थी, लेकिन तोड़फोड़ करके मॉल के अंदर घुस गए। इसके बाद हॉल के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। तो इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके वहां से हटा दिया। वहीं दूसरी तरफ नेपाल में आदिपुरुष पर बैन लग गया है। दोस्तों, असल में अभी तक तो फिल्म का विरोध उसके वाहियात डायलॉग्स और अजीब ढंग से दिखाए गए रामायण के किरदारों पर ही हो रहा था। भारत में इसीलिए ये विरोध हो रहा था, लेकिन नेपाल में सीता माता की नेशनैलिटी को लेकर भी विवाद हो रहा है। फिल्म में एक डायलॉग है दोस्तों, जानकी भारत की बेटी है। इस पौराणिक तथ्य से नेपाल इतना ज्यादा नाराज हो गया है कि भारत को धमकी दे रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के सिनेमा घरों में आदिपुरुष का प्रदर्शन रोक दिया गया है। पहले तो फिल्म में जानकी को भारत की बेटी वाले संवाद पर नेपाल के सिनेमा घरों में भारत लफ्ज को म्यूट करके ये फिल्म दिखाई जा रही थी, लेकिन फिल्म के ओरिजिनल साउंड में ही भारत शब्द को नहीं हटाया गया तो भारत की सभी फिल्मों को बैन कर दिया गया। राजधानी काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने ट्वीट करके कहा है कि जब तक दक्षिण भारतीय फिल्म आदिपुरुष में शामिल संवाद जानकी भारत की बेटी है को नेपाल समेत भारत में भी ठीक नहीं किया जाता, तब तक काठमांडू महानगर में किसी भी हिंदी फिल्म को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसे ठीक करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। उन्होंने फिल्म मेकर्स को 3 दिन के अंदर फिल्म में सुधार करने की चेतावनी दी है और जब तक ये बदलाव नहीं होता तब तक काठमांडू में भारतीय फिल्मों पर पूरी तरह से रोक लग गई है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्यों नेपाल माता सीता को नेपाल की बेटी मानता है। दरअसल राजा जनक के साम्राज्य को मिथिलांचल कहा जाता था। भारत में बिहार से सटा हुआ इलाका और नेपाल का तराई इलाका मिथिला नगरी थी। मिथिला की राजधानी जनकपुर थी। राजा जनक के नाम से ही इसका नाम जनकपुर था। जनकपुर अब नेपाल का ही एक शहर है। राजा जनक की पुत्री होने के कारण माता सीता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए जनकपुर में माता सीता का एक बड़ा सा मंदिर भी है। दोस्तों, नेपाल के लोगों की सीता माता के लिए भावनाएं आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि जब अभी कुछ दिन पहले रामानंद सागर की रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया जब मिथिला पहुंची थी तो उनका बिल्कुल सीता माता की तरह ही सम्मान किया गया था। वापस लौटी तो एक बेटी की तरह मिथिला वासियों ने उनकी विदाई की थी। वो देखकर वो बहुत भावुक हो गई थी। नम आंखों के साथ वो भारत लौटी थी, बिल्कुल एक बेटी की तरह। और अब जब सीता को भारत की बेटी बता दिया गया तो नेपाल की भावनाएं आहत हो गईं। दोस्तों, ये फिल्म ही ऐसी है जिसके न तो डायलॉग्स में कोई मर्यादा रखी गई है, ना ही फिल्म के किरदारों को सही ढंग से दिखाया गया है, ना ही तथ्यों का ध्यान दिया गया है। आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।